अस्सलामुअलैकुम। तो यहाँ जी मैं बना रही हूँ हलवा। हलवा बना रही हूँ मैं दूध का हलवा। और दूध का हलवा कैसे बना रही हूँ, वो जो हम घी निकालते हैं ना, तो उसके नीचे एक खुरचन सी बच जाती है, तो वो मैंने उठा कर रख दी थी फ्रिज में। अब ये तो मैंने कहा लाएँ आज इसका हलवा बना लेती हूँ। तो अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने निकाला था घी। तो उस घी में उसमें मैंने खुरचन में क्या करा है, उसमें मैंने डाला है ड्राई मिल्क और शक्कर और थोड़ा-सा दूध। तो ख़ैर दूध डालने वाला जो मैंने इसमें दूध जो जब डाला था, तो वो वाला क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो पाया, पता नहीं निकल गया क्या हुआ। तो इसको सबको करके ना, सब मिक्स करके और इसको थोड़ा ना और डार्क कर लेना है। मैंने थोड़ा हल्का उतार लिया था। और ये जो यहाँ पर जो करना है, इसको थोड़ा-सा चला-चला कर खूब डार्क सा करना है, ऐसा कलर कर लेना है। लेकिन मेरे से एक गलती ये भी हो गई कि दूध जो था ना, मैंने कम डाल दिया। तो इसकी वजह से ये थोड़ा ना ड्राई-ड्राई सा हो रहा था। और ये जो हलवा है ना, ये बिल्कुल जैसे हमारे शहर में एक है मुल्ला जी, उनका बहुत मशहूर हलवा है। हम लोग वहीं से मँगा के खाते हैं दूध का हलवा, तो बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल वही टेस्ट आ रहा था, लेकिन बस थोड़ा-सा ड्राई हो गया था। तो ये मैंने ट्रे में सब इसको ट्रांसफ़र करके ना, और एक घी लगा दिया था इसके नीचे। और इसके जो जिस शेप में मुझे काटना था, मैंने वो शेप बना दिया था छुरी से कि आसानी से इसके पीस उठ जाएँगे। अच्छा, वो जो है वो अपने हलवे पर पिस्ता लगाते हैं, मेरे पास पिस्ता था नहीं, तो मैंने क्या करा, मैंने बादाम को बारीक-बारीक काट कर और वो लगा दिया। बारक निकल रहा है तो मेरे मुँह से तो देखिए ये हमारा हलवा तैयार हो गया। अच्छा, मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, रात भर रखा रहने दिया था, क्योंकि अब तो हमें शकरकंदी की खीर खाना थी, तो फिर ये हमने सुबह को खाया, तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा बना था, बहुत मज़े का बना था, बिल्कुल मुल्ला जी वाला ही टेस्ट आ रहा था। तो जी अब ये है फ्राइडे की शाम का टाइम है, तो यहाँ पर मेथी 2 दिन हो गए थे सूखते हुए, तो मैं लेने गई थी, देखने गई थी कि क्या हाल है मेथी का। तो मेथी जो है अच्छी खासी ड्राई हो गई है, लेकिन अभी पूरी तरीके से ड्राई नहीं हुई है, अभी थोड़ी थी इसमें नमी। तो अभी ये 2-3 दिन और सूखेगी, तो मैंने इसकी पुटलियाँ बाँध के इधर ऊपर पलंग पे ऐसे ही रख दूँगी, और फिर कल को आकर फिर ये फैला देंगे। My name is और ये सुने, I am from class LKGC. I am doctor. तो ये मेरे बेटे साहब हैं, जिनका है आज My स्कूल में duty is to फ्रेंड्स cure ड्रेस, तो sick उसमें बने हैं ये people. डॉक्टर साहब। MM तो ये पर डॉक्टर टीचर साहब बनकर डॉक्टर जा रहे हैं थैंक स्कूल यू। को अपने। और इधर जो है मैं अब नाश्ते की तैयारी कर रही थी, तो यहाँ पर बच्चों के लिए मैं चाय नाश्ता वगैरह बना रही थी, क्योंकि आज सैटरडे है, तो मेरा तो रोज़ा था। तो खैर और लोगों का तो नहीं था, तो उन लोगों के लिए मैं चाय नाश्ता बना रही थी। तो यहाँ पर जो मलाई थी भगोने में, वो मैंने डब्बे में कर दी थी, और बाकी इसे भगोने में मैं जो है चाय बना लूँगी। अच्छा, आज हमसे गलती ये हुई, बिल्कुल ज़हन से निकल गया। ये तो था कि हमें क्या, मेरा रोज़ा है, तो मुझे तो नहीं कुछ खाना-पीना है, मेरा तो रोज़ा ही है। लेकिन चाय का पानी उतना ही रख दिया जितना मैं रखती हूँ। मतलब अपने हिसाब से भी रख दिया उसमें चाय का पानी। अब वो इतनी हो गई चाय, अब मैं ये सोच रही हूँ, अच्छा चलो, जो खाली पानी होता तब भी मैं फेंक देती। मैंने उसके अंदर शक्कर भी डाल दी, पत्ती भी डाल दी। उसके बाद मुझे मेरे ज़हन में आया कि अरे मेरा तो रोज़ा है, मैंने अपने लिए क्यों चाय का पानी रख दिया, और सर पकड़ के खड़ी हो गई। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? अब तो उसमें शक्कर भी है, उसमें पत्ती भी है। खैर मैंने कहा चलो, ऐसे ही चढ़ा दिया मैंने उसको पानी को। मैंने कहा चलें आज थोड़ा दूध कम डाल देंगे। तो आज मैंने दूध कम डाला चाय के अंदर, तो चाय बिल्कुल काली-काली हो गई। बच्चे कह रहे हैं कि मम्मू आज आपने चाय कैसी बनाई है? कैसी काली-काली चाय हो रही है? तो मैंने कहा आज जैसी भी है पी लो। तो ये आज दिमाग ख़राब हुआ हमारा कि हमने ये कांड करके रखा। वो होता है ना कि रमज़ान में तो होता है कि भाई अब तो रोज़े हैं ही नहीं किसी के, नाश्ता बनना अगर बनता है तो बच्चों के लिए बनता है बस। अब यहाँ तो बिना रमज़ान के रोज़े रखे जा रहे हैं, तो ये तो होता ही है। ये सबके साथ हो ही जाता है, ख़ैर आप लोगों के साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा। तो ख़ैर मैंने इधर बच्चों के टिफ़िन भी पैक करने लगी थी, उसमें मैंने रख दी, ये सब्ज़ी बनाई थी कल मैंने शाम में, आलू गोभी बनाई थी मैंने, सफ़ेद वाली जो कहते हैं हींग वींग डाल के, बड़ी मज़े की हो जाती है ये गोभी भी। सादी सी सिंपल सी होती है, लेकिन होती बड़ी अच्छी है। मेरे बच्चों को भी पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है, तो वो मैंने टिफ़िन में करके रख दिए उठ के। और इधर अब मैं पराठे बनाने की तैयारी कर रही थी, तो पराठे बना लूँगी। अच्छा, नाश्ते में ये हुआ कि मैं बेटे के लिए तो पराठे ही बना देती हूँ, क्योंकि चाय से ज़रा शौक से खा लेते हैं, लेकिन आज उन्होंने पराठा नहीं खाया, उनको था कि मुझे ब्रेड जो है वो तल कर दें, तो मैंने ब्रेड उनको तल कर दिए। और मियाँ की फ़रमाइश थी कि मुझे सैंडविच बना कर दो आलू का, तो उनको सैंडविच बना कर दिया। फिर बेटी ने देखा, तो बेटी बोली कि मुझे भी आलू का सैंडविच चाहिए, तो मुझे भी सैंडविच बना के दिए, तो फिर उनको भी सैंडविच बना के दिया। तो ख़ैर सबकी फ़रमाइशें आती रहती हैं, मैंने कहा चलो करो फ़रमाइशें पूरी। तो सबकी फ़रमाइशें पूरी करी, बच्चों का लंच बॉक्स पैक करा, वाटर बॉटल भर दी थी। तो ये सब कर करा के ख़ैर बच्चों को स्कूल जो था वो भेजा कि भाई जाओ आप स्कूल जाओ। अच्छा, मैं आगे के काम करूँ। तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर वही रोज़मर्रा के काम, चाहे रोज़ा हो या नहीं हो, हमें तो वही काम करने ही हैं, वही काम है हमारे तो।
तो खैर सारे काम निपटाए अपना, वही झाड़ू बर्तन पोछा वोछा सब करा। अब ये मैं आलू साग बनाने खड़ी हुई थी, तो ये ड्राई मेरे पास मेथी थी, वो मैं वो दिखा रही थी, तो वो डाल रही थी मैंने इसमें। तो अब क्या आलू साग बना रही थी मैं। तो अच्छा दोपहर का तो ये, दोपहर में तो कोई खाना नहीं खाएगा, ना हस्बैंड खाएंगे ना बच्चे खाएंगे। बच्चे स्कूल से आकर खाते नहीं हैं, हस्बैंड जो हैं वो खाएंगे नहीं, आज उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने नाश्ता माशाल्लाह भरपूर कर लिया था, पराठा वराठा भी खा लिया था उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि मैं दोपहर में खाना खाऊंगा नहीं। अच्छा रोज़ा उन्होंने रखा नहीं, चलो नहीं रखा तो सही है, क्योंकि मैं तो छूटे वो रख रही हूँ, उनके ऊपर कोई ज़रूरी थोड़ी है, उनके माशाल्लाह थोड़ी छूटे थे। अब इंशाल्लाह रमज़ान आ रहे हैं, हम रमज़ान में रखेंगे तो सही भी है। अब मतलब अभी काम काज सब देखना, रमज़ानों में तो ये होता है कि रमज़ान है भाई रखना ही, मन का चले कोई बात नहीं, मैं खुद रख लूँगी, मैं को मुझे किसी की उसकी नहीं है ज़रूरत। बस अल्लाह पाक हिम्मत ताकत दे। और सही बता रही हूँ, मैंने ये रोज़ा रखा, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला, बिल्कुल भी ना के मतलब भूख प्यास कुछ नहीं लगी। तो इधर मैंने कपड़े भी वॉश करने के लिए वॉशिंग मशीन लगा ली थी। मैंने कहा बहुत ज़्यादा कपड़े हो रहे हैं और आज सैटरडे भी है, बच्चों के भी यूनिफ़ॉर्म वगैरह धुलेंगे, तो मैंने कहा साथ-साथ मैं वॉशिंग मशीन भी लगा लेती हूँ। इधर मैं नमाज़ और कुरान भी पढ़ती रहूँगी, इधर मेरे कपड़े भी वॉश होते रहेंगे। तो मैंने साथ-साथ ये भी करा। और अच्छा जल्दी निमट गई थी, क्योंकि रोटी बनाना नहीं थी, आटा गूँध के रख दिया था। वो तो मैं शाम में बनाऊँगी, अब असर पड़ के, जैसे मैं रमज़ानों में बनाती हूँ ऐसे ही बनाऊँगी, असर पड़ के रोटी बनाऊँगी। तो रोटी बनाना नहीं थी मुझे, सालन था तो मैंने बना दिया था। अच्छा सालन कुछ फ्रिज में भी था, जैसे आलू गोभी मैंने बताई वो भी रखी है, दाल भी है, तो वो भी निकाल लूँगी शाम में, और फिर थोड़ी बहुत इफ्तियार होगी, अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा शाम का। अब यहाँ आ गई मैं नमाज़ पढ़ने, ज़ोहर की नमाज़ मैंने पढ़ ली थी, और अब यहाँ पढ़ूँगी मैं कुरान, क्योंकि मुझे कुरान भी रमज़ान से पहले-पहले इंशाअल्लाह पूरा करना है, क्योंकि रमज़ान में नया कुरान शुरू करूँगी मैं। तो यहाँ पर अब मेरे कितने हो गए, मेरे 10 पारे हो गए थे शायद, अब मैं शायद 11-12 को वो पढ़ूँगी, और एक सुबह में पारा पढ़ लिया, तो माशाल्लाह से मेरा पढ़ लूँगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह हो जाएगा मेरा कुरान पूरा। हाँ, तो यहाँ पर मैंने ये कुरान पढ़ा, फिर ये नमाज़ कुरान से निपटी ही थी, तो बच्चे स्कूल से आ चुके थे। तो फिर से मैं किचन में चली गई, किचन में जाकर देखा तो हस्बैंड जो थे हमारे लिए वो लेकर आए थे खजूरें, क्योंकि उनको पता था उनकी बेगम का आज रोज़ा है। तो अपनी बेगम के लिए वो खजूर लेकर आए थे, जो कि खजूर से रोज़ा खोलना सुन्नत है। अगर अल्लाह ने हमें इतना दिया है, इतना है, तो क्यों ना हम मतलब ये छोटी-छोटी सुन्नतें हैं, इनको क्यों नहीं करें हम। और रोज़ा खजूर से खोना सुन्नत है। तो ये खजूरें लेकर आए थे। अच्छा खजूरें भी माशाल्लाह से इतनी ले आए वो, कि मेरे ख़्याल से शायद पूरे रमज़ान ही हो जाएँगी, और अगर कमी बेशी होगी तो अल्लाह पाक और दे देगा, और आ जाएँगी इंशाअल्लाह। तो ये अभी मैंने बस इनको निकाल कर ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि अभी मैं डब्बे जो हैं कुछ रखे हुए भी हैं, नए रखे हुए हैं, तो उनको निकाल कर मैं वॉश वगैरह करूँगी, फिर ड्राई करके फिर उसमें मैं भर कर रख लूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैंने ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि अभी मुझे, अब मैं ना बहुत थक सी गई थी, अब थोड़ी वीकनेस सी हो रही थी, वैसे भूख ना प्यास कुछ नहीं लग रही थी, बस वीकनेस सी हो रही थी। तो मैं सोच रही थी अब थोड़ा-सा मैं जाकर लेट जाऊँ, क्योंकि सुबह की फजर के टाइम की उठी हुई हूँ, फिर उसके बाद लेटना ही नहीं हुआ था। ये बच्चों का मैंने लंच बॉक्स दे के खोल कर के, इन्होंने सब फिनिश कर लिए, नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह फिनिश थे। अब ये शाम का टाइम है 5 बजे का बाद का, क्योंकि मैंने 5 बजे उठ के मैंने नमाज़ अदा करी, फिर उसके बाद मैंने रोटी बनाई, क्योंकि रोटी ही रह गई थी बस मेरी, तो मैंने रोटी बनाई। फिर इसके बाद फिर हमने रोज़ा खोला, खाना खाया, खाना खाने के बाद अब ये चाय तो मस्ट थी, तब ये चाय बन रही है सबके लिए। तो माशाल्लाह से बच्चों ने भी मेरे साथ रोज़ा खोला, खाना भी खा लिया, सब ने साथ में ही खाया मगरिब के बाद, सब ने बैठकर दस्तरख़्वान पर। वो मैंने कोई क्लिप वगैरह नहीं लिया। ये आलू साग हमारा बच गया है, अब ये फ्रिज में रख देंगे हम, फिर काम में आएगा इंशाल्लाह। और ये माशाल्लाह बर्तनों का ढेर हो गया है। अब जो है, अब मैं चाय पीऊँगी, चाय पीने के बाद फिर मैं ये सारे बर्तन वॉश करूँगी। बर्तन वॉश ही कर रही थी कि अज़ान हो गई ईशा की, फिर ईशा की नमाज़ पढ़ेंगे और अपना फिर से कुरान पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ चाय लगभग डनी है, और मैं चला कर देख रही थी उसको तो यहाँ पर चाय डन थी। अच्छा यहाँ पर ये हुआ कि बच्चों ने माशाल्लाह से सब खा पी लिया था, लेकिन उनको ये था कि चाय के साथ कुछ ना कुछ हो खाने को। तो वो जाकर, अब घर में बिस्किट बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, या तो वो पापा के साथ जाकर अब शॉप से जाकर बिस्किट लेकर आए, वो गुड डे और पता नहीं कौन से वो खैर बिस्किट लेकर आए, और कुछ नमकीन भी लेकर आए, कोई कुरकुरे लाया, कुछ पंजाबी तड़का लाए। खैर अब वो जब मैं ये चाय लेके गई, तो वो इंतज़ार में बैठे थे कि चाय आए तो हम इसमें डिप कर के खाएँ चाय में। अच्छा चाय में डिप करके बिस्किट खाना अच्छे लगते हैं। बच्चों ने मुझसे भी कहा कि मम्मू आप खा लिए। मैंने कहा नहीं बेटा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पेट भरा हुआ है मैंने खाना खा लिया, मेरा पेट भर गया। तो जी अब देखिए बेटे को मेरा ज़रा शौक भी है वीडियो में आने का, और ये इस तरीके से दिखाने का, बड़ा खुश होते हैं जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो, बहुत खुश होते हैं वो। तो ख़ैर यहाँ पे बच्चे तो ये जो थे ये अपनी-अपनी चाय में डिप करके खा लेंगे, और मैं एक आध कुरकुरा ले लूँगी बच्चों के कहने से। और यहाँ पर जो थे हम बच्चों ने टीवी भी लगा लिया था,
तो उसमें जो सीरियल है, पाकिस्तानी सीरियल आ रहा था बुलबुलें, अच्छा लगता है वैसे ये बुलबुलें सीरियल, हँसी का होता है, मज़ाक का। तो बस यही था मेरा छोटा-सा व्लॉग, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल पे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और चलती हूँ फिर मैं, मुझे दुआओं में याद रखना। आज तो वैसे भी शब क़द्र है, आप मुझे दुआओं में याद रखना, मैं आपको दुआ में याद रखूँगी। इंशाअल्लाह फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।